आज से ठीक 52 साल पहले 1974 में पटना में एक छात्र आंदोलन होता है जिसमें गोलियां चलती है और इसकी धमक देवघर में सुनाई देती है। एक दिन बाद 19 मार्च को 1974 के वर्ष में यहाँ आंदोलन होता है, छात्रों का उग्र प्रदर्शन होता है और इसी ग्रेन गोला के पास यह आंदोलन अपना मूर्त रूप लेती है। एसडीओ ऑफिस के सामने प्रदर्शन होता है, गोलियां चलती है और 3 छात्र को गोली लगती है। वे घायल होते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है जिसमें एक छात्र की मौत हो जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पुरितवार जी होंगे और आपको धरोहर और इतिहास की प्रॉपर जानकारी देने के लिए कि आखिर 1974 में 19 मार्च को देवघर में क्या हुआ था जो छात्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही थी। राकेश पुरितवार जी हमारे साथ होंगे। 1974 पटना में 18 मार्च को यह हुआ था, क्या कुछ हुआ था कि उसकी धमक देवघर तक कैसे पहुंच गई थी? कौन कौन सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी इसमें? असल में छात्रों का बिहार में आंदोलन होता 1974 में और विधानसभा घेराव की तैयारी थी पटना में और छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई, छात्रों की मौत हो गई। ये घटना थी 18 मार्च 1974 को। उस घटना के विरोध में दूसरे दिन 19 मार्च 1974 को देवघर में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्र लोग जुलूस निकालते हुए टावर चौक, मुख्य बाजार होते हुए, वीआईपी चौक होते हुए, क्योंकि उसमें देवघर जिला नहीं बना था तो यहाँ बांका का था क्या वो? नहीं, देवघर जिला नहीं बना था। ये किस जिले में आता था? ये दुमका जिला में आता था। दुमका में आता था। तो देवघर जिला जब नहीं बना था तो यहाँ एसडीओ बैठते, ये अनुमंडल था। अच्छा। तो यहाँ एसडीओ बैठते थे और एसडीओ के समक्ष छात्रों का प्रदर्शन होता, जो छात्र जुलूस निकालकर टावर चौक, वीआईपी चौक होते हुए एसडीओ ऑफिस के समक्ष पहुंचे, जहाँ आज एसडीओ ऑफिस है। और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की। ये आंदोलन क्या हुआ था? मतलब कि वो छात्र आंदोलन को लेकर छात्र पटना के गोलीकांड के विरोध में देवघर में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि पटना गोलीकांड में कई छात्रों की मौत हो गई थी। तो उसके विरोध में यहाँ भी छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। दूसरे दिन 19 मार्च 1974 को कर्फ्यू भी लग गया था। कर्फ्यू लगा था बाद में, पहले आते हैं गोलीकांड पर। तो गोलीकांड में जब छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था तो प्रदर्शन के दौरान एसडीओ ऑफिस के समक्ष उस समय पुलिस ने फायरिंग कर दी। उस पुलिस फायरिंग में भागने के दौरान जो सामने आप देखते हैं एसडीओ ऑफिस के समक्ष जहां एसबीआई स्थापना भवन है, उसके बगल में ग्रेन गोला हुआ करता था। उसी ग्रेन गोला का परिसर था और उसी दौरान छात्र जब गोली चल गई तो भगदड़ मच गई और सारे छात्र जो आंदोलन में शामिल थे, जो प्रदर्शन में शामिल थे, वो भागने लगे। भागने के दौरान छात्रों को 3 छात्रों को गोली लगी। एक छात्र सुरेंद्र तिवारी है, उनको गोली लगी। एक छात्र स्वरूप दत्त द्वारी हैं, उनको गोली लगी। और एक 10 वर्षीय बालक थे उदयनाथ केसरी, उनको गोली लगी। ये तिवारी जी जो कह रहे हैं उनके नाम से ही शायद ये असल में तीनों को गोली लगने के बाद सुरेंद्र तिवारी की बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बाकी 2 छात्र स्वरूप दत्त द्वारी और उदयनाथ केसरी जख्मी हो गए। तो सुरेंद्र तिवारी की मौत के बाद नई पीढ़ी को उनकी शहादत को बताने के लिए तिवारी चौक का नामांकन उनके नाम पर किया गया। आज जो तिवारी चौक है ये सुरेंद्र तिवारी के नाम से ही वो तिवारी चौक बना है। नई पीढ़ी जाने, अच्छा, कैसे जानेगी नई पीढ़ी जो उन छात्रों की शहादत को कैसे याद रखेगी? तो उनको याद रखने के लिए सुरेंद्र तिवारी के नाम पर तिवारी चौक का नामांकन किया गया। तो ये तो बात गोलीकांड की हो गई। इस गोलीकांड के बाद देवघर में गोलीकांड के बाद कर्फ्यू लग गया। पूरे देवघर अनुमंडल में कर्फ्यू लग गया। बड़ा ही विवश स्थिति थी। उसमें देवघर जो था वो बांका संसदीय क्षेत्र में हुआ करता था। अच्छा। और बांका के तत्कालीन सांसद हुआ करते थे महान समाजवादी नेता मधु लीमये जी का देवघर दौरा हुआ। उनको पता चला कि देवघर में गोलीकांड हुआ है जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है और 2 छात्र जख्मी हो गए। तो वो जमुई के रास्ते, पटना जमुई के रास्ते देवघर पहुंचे। देवघर में जब आए तो वो जख्मी छात्र से जाके सदर अस्पताल में मिले, उदयनाथ केसरी सदर अस्पताल में मिले जो अभी भी जीवित है और आसाम एक्सेस रोड के रहने वाले हैं। अस्पताल जो अभी पुराना वाला सदर अस्पताल है, वहां जाके मिले। और जो छात्र मर गए थे सुरेंद्र तिवारी, उनके घर भी गए सहानुभूति प्रदान करने के लिए। ये तो हो गया मधु लीमे का दौरा। और 25 मार्च को देवघर में कर्फ्यू लग गया इस गोलीकांड के विरोध में, क्योंकि बहुत बर्बरता 7 दिन बाद कर्फ्यू लग गया। जो बिगड़ रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लगातार इतने देवघर के लिए मतलब गोलीकांड में 3 छात्रों का घायल होना, 1 छात्र की मौत हो जाना, ये कोई बड़ी घटना नहीं है, वो भी छोटी घटना नहीं थी। तो कर्फ्यू के दौरान ही जो बांका के सांसद थे मनोज में वो पैदल मंदिर गए, बैद्यनाथ मंदिर गए कर्फ्यू के दौरान ही। और वापसी में उधर से वो पैदल मार्च निकाले कर्फ्यू में ही।
और कर्फ्यू के दौरान उनको जब सड़क पर लोगों ने देखा कि कर्फ्यू है और सांसद खुद पैदल मार्च कर रहे हैं तो लोगों में बड़ी हिम्मत आई और कर्फ्यू में ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सांसद के साथ हो गए और उन्होंने देवघर एसडीओ ऑफिस के समक्ष हुई बर्बरतापूर्ण गोलीकांड का विरोध किया और उनको बताया कि देवघर पुलिस ने कैसे निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई। तो हम लोग का उद्देश्य यह है कि आज से ठीक 52 साल पहले जो घटना हुई है देवघर में जिन छात्रों ने देवघर में जिन छात्रों ने शहादत दी है उन शहादत को याद नई पीढ़ी याद करे। तिवारी चौक का नामांकन क्यों तिवारी चौक हुआ वो जाने लोग, उद्देश्य हम लोगों का यही है।